क्वेस्टिज्म में तुम सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने गैंगबक कॉन्फ्रेंस आर्क क्रू रिक्रूटमेंट आर्क को कवर किया था, जहाँ टेंशन सब राइज हो चुकी है एंड अब सुयोन के क्रू को बनाने के चलते अब उसे लेवल अप क्वेस्ट भी मिलना शुरू हो चुके हैं एंड उसे कंप्लीट करने के बाद उसकी क्रू और भी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड हम यहाँ देखते हैं सुयोन को जो उन स्कूल्स में गया है जो पहले ईस्ट गैंगबक हाई के कब्जे में थे एंड वो जाके ही पहले स्कूल को कंट्रोल में भी ले लेता है एंड कुछ ही टाइम में वो तीनों स्कूल्स को वेस्ट गैंगबक के अंडर ले लेता है एंड इस क्वेस्ट के खत्म होने के चलते सुयोन को 4 लेवल अप कार्ड्स मिलते हैं। हमें अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है वह सुयोन सोच रहा होता है कि उसने कार्ड्स जो एक्वायर किया वो इस्तेमाल किस मेंबर पे करे। वो डिसाइड ही कर रहा होता है एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ सारे कार्ड्स वो पूजा पे अप्लाई करेगा बिकॉज ही इज द वीकेस्ट पर्सन इन द गैंग। नाउ अब हम आते हैं ह्योंडोंग और सुयोन की बातचीत में, जहाँ सुयोन ह्योंडोंग से पूछता है कि यार ये नॉर्थ गैंगबक का टॉप डॉग कैसे बन रहा है, वो कभी मीटिंग में भी नहीं आता वगैरह वगैरह। सुयोन को और इन्फॉर्मेशन जाननी थी अबाउट नॉर्थ गैंगबक बट ह्योंडोंग बोलता है कि नॉर्थ गैंगबक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ह्योंडोंग बताता है कि हमें बस एक ही चीज पता है कि वो बहुत पावरफुल है एंड ह्योंडोंग अभी यहाँ पे सोच रहा होता है कि हमें अभी यहाँ पे अपनी टेरिटरी बढ़ानी पड़ेगी बट हम हमेशा सुयोन को हमारे टॉप डॉग जो है उसे हमेशा वहां पे नहीं भेज सकते, हमेशा उसे डायरेक्टली फाइट नहीं करा सकते। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो लड़ सके, जो स्ट्रांग हो, एक्सेप्ट हाजुन। ऑब्वियसली उसने हाजुन के यहाँ पे नहीं बताया बट हाजुन के अलावा भी कोई और अच्छा मेंबर हमें चाहिए। वेल उसका सीधा मतलब है कि उसे मेंबर्स बढ़ाना है, सिंपल। एंड ह्योंडोंग कंक्लूजन में आता है कि वो शेरिन को अपनी टीम में लाएगा। आई डोंट नो व्हाई बट वो लाएगा एंड शेरिन को बुलाने के लिए वो एक चीज ऑर्गेनाइज करता है। वो ऑर्गेनाइज करता है पूल पार्टी को, टू बी प्रिसाइज। एंड शेरिन गुस्सा होकर थप्पड़ मार के चली आती है। बट ह्योंडोंग ब्रो यू डिजर्व दिस। ह्योंडोंग ने जो रिजॉर्ट चूज किया ना, वहां के जब वो फोटो शेरिन को दिखाता है उन फोटोज में बस लड़कियां बिकनी में है। सुयोन भी बोलता है यू डिजर्व दिस बिच। ह्योंडोंग सोच रहा होता है कि मैं ऐसे तो अपना प्लान फ्लॉप होने नहीं दूंगा बट उसकी हेल्प भी पूजा करने आता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेरिन के दोस्त शेरिन को कन्विंस कर देते हैं टू गो टू द रिजॉर्ट। मे भी पूजा नहीं कुछ गुल खिलाया है इसमें। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं लड़कों की टोली, जहाँ सुयोन, पूजा, ह्योंडोंग और सरप्राइजिंगली हाजुन गो भी है। लड़कियों की टोली में शेरिन और उसके दो दोस्त। एंड अब आते हैं हम साउथ गैंगबक और ईस्ट गैंगबक के फाइट में। तुम्हें याद होगा ह्योंडोंग की वजह से साउथ गैंगबक को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी टू अटैक ईस्ट गैंगबक हाई एंड वी सी सियो कैंग। डैम। एंड सियो को खबर मिलती है कि सुयोन आ रहा है एक ट्रिप पे जाने के लिए। एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज जिस रिजॉर्ट में वो लोग जा रहे हैं दैट इज एक्चुअली अंडर नॉर्थ गैंगबक टेरिटरी। हम आते हैं हमारे लॉन्डो पे एंड लॉन्डियो पे जो रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं बट हमारे हीरोज को कुछ नॉर्थ गैंगबक के लोग भी देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे लॉन्डियो जो अब गेम खेलना शुरू कर चुके हैं एंड इस गेम में ह्योंडोंग का प्लान भी होता है। एक्चुअली ये गेम में सुयोन और शेरिन दोनों ही हार जाते हैं टेक्निकली एंड दोनों को एक साथ एक क्लोजेट में रहना पड़ेगा एंड जो पहले निकल गया वो ऑटोमेटिक गेम हार जाएगा और जो हारेगा उसका आईब्रोज शेव कर देने पड़ेंगे। यही था रूल एंड इसलिए दोनों एक साथ क्लोजेट के अंदर चले जाते हैं। और इस चीज को हटा के हम लोग आते हैं कूजा पे, जिन पे नॉर्थ गैंगबक के गुंडे चढ़ चुके हैं एंड हमें ये दिखता है कि बहुत देर से सुयोन एंड शेरिन क्लोजेट में रह रहे थे एंड दोनों कुछ बातें वगैरह करते हैं एंड सुयोन को एक साइड क्वेस्ट मिलता है कि गेम हार जा एंड उसे एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। एंड हमें यहाँ ये भी रिवील होता है कि शेरिन क्लॉस्ट्रोफोबिक है विच मीन्स फियर ऑफ स्मॉल एनक्लोज स्पेसेस। मतलब तुम किसी इंसान को जिसको ये फोबिया है, अगर तुम इसे छोटे बंद कमरों में अगर तुम फंसा दोगे तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। ये फोबिया एक्चुअली शेरिन को मिडिल स्कूल में मिला था जब वो बुली हुआ करती थी मिडिल स्कूल में। सुयोन अपनी फुल स्ट्रेंथ से उस क्लोजेट से निकलता है एंड शेरिन अब सुयोन पे थोड़ा ट्रस्ट भी करना शुरू कर चुकी है। बट प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होता बिकॉज कूजा इज इन डेंजर। ह्योंडोंग बोलता है सुयोन को कि कूजा खत्म है बट सुयोन बोलता है अरे वो कूजा नहीं है जो तुम्हें पहले लगता था। हमें पता चलता है कि सुयोन ने कूजा को लेवल अप कार्ड से पावरफुल बना दिया है एंड उन लेवल अप कार्ड से कूजा को सिस्टम आ चुका है जो एक मार्शल आर्ट है एंड वो बहुत पावरफुल है। हम अब कूजा के स्टैट्स भी देखते हैं तो सुयोन से काफी अच्छे स्टैट्स है एंड यस कूजा इजीली डिफीट्स द नॉर्थ गैंगबक ग्रंट्स। एंड हाँ अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं जहाँ उनकी वेकेशन भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है बट इससे पहले हम आते हैं अपने हाजुन को पे बिकॉज हाजुन की वजह से ये लोग अच्छे से ट्रिप कर पाए थे बिकॉज हाजुन किसी मिस्टीरियस इंसान से मिलता है एंड इट वाज नन अदर देन द टॉप डॉग ऑफ नॉर्थ गैंगबक हाई। इसका फेस तो अभी रिवील नहीं होता है बट हमें पता है हाजुन ने ही यहाँ पे बोला है नॉर्थ गैंगबक हाई के टॉप डॉग को कि हम यहाँ पे ट्रिप पे आए हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए एंड नॉर्थ गैंगबक हाई का टॉप डॉग ये मान भी लेता है। मतलब समझ लो हाजुन गू की कितनी
मैच्योर है और कितनी ज्यादा उसकी पोजीशन हाई है यहाँ पे। बट वो बंदा बस इतना ही बोलता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए छोड़ दिया बिकॉज मुझे पता है मैं तुम्हें कभी भी कुचल सकता हूँ। नाउ वो आते हैं सुयोन पे, जो अपने घर पहुंच चुका है एंड वो अपने सिल्वर कार्ड को क्लेम करता है एंड उस कार्ड का नाम है सिल्वर टंग। बट इसे साइड में रखो क्योंकि हम आते हैं अब कूजा के घर, जहाँ कूजा अपने बाप के साथ बात कर रहा होता है। कूजा बताता है कि वेल मैं एक फाइट में उलझ गया था। तो उसका फादर ये सुन के शॉक होता है। कूजा ये बताता है कि ऑल्दो मैं अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल में था बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ अवेकन हो चुका है। कूजा अपने बाप से पूछता है कि मेरे अंदर जो खून बह रहा है ये किसका खून है, क्या आप बस एक नॉर्मल सिटीजन है, क्या हमारा कोई और भी राज छुपा हुआ है। शायद ये बाद में हमें बताया जाएगा। हाँ, इनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होगा, पर ये बात के चैप्टर्स के लिए है। एंड अब आते हैं स्कूल पे, जहाँ वेस्ट गैंग हाई की मीटिंग चल रही है। ह्योन-डॉन्ग बोलता है कि अब टाइम आ चुका है हमें हमारी टेरिटरीज एक्सपेंड करने के लिए। सियोन को मेन क्वेस्ट मिलता है कि उसे 3 क्वेस्ट यहाँ पे मिलता है एंड किसी भी एक को चूज करेगा, उसमें उसको अलग अलग कार्ड्स मिलेंगे। एंड बेसिकली सियोन को किसी भी एक टेरिटरी में अटैक करना होगा, नॉर्थ, ईस्ट या साउथ। नॉर्थ के लिए प्लैटिनम कार्ड मिलेगा, साउथ के लिए गोल्ड एंड ईस्ट के लिए सिल्वर। सियोन डिसाइड करता है कि वो प्लैटिनम कार्ड के लिए जाएगा एंड यहाँ शुरू होती है हारू स्योंग रिक्रूटमेंट आर्क। एंड ह्योन-डॉन्ग सियोन से बोलता है कि अटैकिंग नॉर्थ गैंगबक हाई इज डेथ। भाई नॉर्थ गैंगबक हाई कितनी पावरफुल। ह्योन-डॉन्ग ये भी पता था कि बस एक ही जगह है जहां हम नॉर्थ गैंगबक हाई में अटैक भी कर सकते हैं, वो है नॉर्थ गैंगबक का पूल हॉल। बट वहां का लीडर भी स्ट्रॉन्ग है एंड वो जो लीडर है उसका फेस तो रिवील नहीं होता है, बट दैट पर्सन इज 39th फाइटर ऑफ नॉर्थ गैंगबक हाई। मतलब नॉर्थ गैंगबक के पास बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स है। एंड सियोन बस ये बोलता है शायद हमें ईस्ट गैंगबक को वंस एंड फॉर ऑल निपटाना चाहिए। एंड इन्फॉर्मेशन जिहान को भी मिल चुकी है, वेस्ट गैंगबक हाई मूव पे है एंड साउथ गैंगबक को भी पता चल चुकी है। जहाँ जिहान तो रेडी है फाइट के लिए, बट सियोक ऑन द अदर हैंड अभी फाइट नहीं करना चाहता। वो स्मार्ट है इसलिए वो सिचुएशन को अच्छी तरह समझना चाहता है। बट सरप्राइज तो तब आता है कि सियोन कहीं नहीं जाता, वो सीधा जाता है नॉर्थ गैंगबक। हम देखते हैं सियोन एंड हिज गैंग जो पहुंच चुके हैं नॉर्थ गैंगबक के पूल हॉल में। एंड पूल हॉल में गुंडे तो बहुत है, बट हम देखते हैं उनमें से एक लड़की आती है। ये हारू स्योंग है, लीडर ऑफ दिस एरिया, रैंक 13। एंड सियोन सीधा हारू को बोलता है कि जॉइन माई क्रू। लाइक सीरियसली सियोन। एंड सियोन को एक पावरफुल किक से हारू सम्मानित करती है एंड हारू सोचती है कि सियोन उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है बिकॉज शी इज जस्ट रैंक 39। एंड ह्योन-डॉन्ग भी हारू पे अटैक करने आता है, बट हारू इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सियोन कम्स फॉरवर्ड एंड इज रेडी फॉर अ फाइट। हारू फिर से अटैक करती है, बट सियोन उसे डॉज करता है एंड एक स्ट्रेट पंच से हारू पे मारता है, बट शी डॉजेस इट टू। इनकी और थोड़ी सी बैटल होती है एंड सियोन बस इतना बोलता है कि अगर मैं जीता तो तुझे मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। सियोन हारू को एक्नॉलेज भी करता है दैट शी इज स्ट्रॉन्ग। एंड हम हारू के स्टैट्स भी देखते हैं, स्पीड A रैंक, पोटेंशियल A रैंक, स्ट्रेंथ C है फॉर सम रीजन, बट वी कैन नो दैट शी इज फर्स्ट पर्सन। एंड सियोन अपने हुक अटैक से अपना फर्स्ट अटैक लैंड भी करता है। एंड साइड क्वेस्ट भी आती है दैट सियोन नीड्स टू रिक्रूट हारू स्योंग। हारू और भी तगड़े हिट्स मारने का ट्राई करती है, बट सियोन अपने मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड से हारू को हरा देती है। एंड सियोन गैस प्लैटिनम कार्ड में फिर एक फ्लैशबैक दिखा जाता है ऑफ हारू जो एक बंदे से पूछ रही होती है कि क्यों मुझे रैंक 39 दिया गया है। एंड ये जो भी बंदा है ही इज रैंक 2nd ऑफ नॉर्थ गैंगबक हाई। इसका फेस तो रिवील नहीं होता एंड वो हारू को गंदी तरह पूछता है। वो बंदा बोलता है कि तू वीक है और तेरे जैसे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद से हारू इस गैंगबक पूल को एज अ टेरिटरी प्रोटेक्ट करती है। हम प्रेजेंट पे आए तो हारू इज नाउ इन वेस्ट गैंगबक हाई। हारू इज स्टिल इंजर्ड, बट सियोन बोलता है कि बेट के हिसाब से तो तुझे अब मेरा क्रू ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हारू यहाँ से जा रही होती है, बट सियोन अपने सिल्वर टंग कार्ड का इस्तेमाल करता है। इस सिल्वर टंग कार्ड से तुम बेसिकली अपने बातों को मनवा सकते हो, उसके चांसेस बढ़वा सकते हो कि वो इंसान जो तुम्हारी बातें सुन रहा है वो तुम्हारी बात मान जाए। एंड हारू स्योंग जॉइन सियोन्स क्रू। हारू ये बोल दिया कि अब तुम बहुत ट्रबल में हो। जैसे ही नॉर्थ गैंगबक के लोगों को पता चलेगा कि मैं वेस्ट गैंगबक की पार्ट हो चुकी हूँ, तुम पे अटैक होने वाला है। एंड सियोन बोलता है कि टेंशन मत ले। एंड हम देखते हैं हारू को इन पूल साइड। वेट, ये कैसे हुआ? हारू तो अभी सियोन के पास थी। वेल एक्चुअली हारू जो पूल सेट में वो कॉपी क्लाउड है, जिससे किसी को शक ना हो कि हारू अब वेस्ट गैंगबक पे है। एंड नाउ इट्स द टाइम टू क्लेम कार्ड्स। एक प्लैटिनम कार्ड एंड एक सिल्वर कार्ड। सियोन पहले सिल्वर कार्ड को क्लेम करता है जो एक बहुत ही बेकार कार्ड होता है, एंड प्लैटिनम कार्ड को वो क्लेम करता है। एंड पहला प्लैटिनम कार्ड जो मिला था अपने सियोन को वो पीकेटीयू था, एंड ये सेकंड प्लैटिनम कार्ड होने वाला है। एंड इस कार्ड का नाम है मिरर कॉल, जो अभी रिवील नहीं होता कि कैसे काम करता है। एंड सियोन को लेवल अप क्वेस्ट भी आना शुरू हो चुके हैं, बट हम आते हैं अब साउथ गैंगबक हाई पे,
जहाँ सियोक सोच रहा होता है कि अब तो वेस्ट गैंगबक हाई की ताकत फिक्स होने वाली, क्योंकि वो सीधा नॉर्थ गैंगबक पे हमला बोल चुके हैं। बट सियोक का पंटर आके बोलता है कि साउथ गैंगबक हाई इज बीन अटैक्ड बाय वेस्ट गैंगबक हाई। हम फिर आते हैं सियोन, पूजा एंड हारू पे, जो साउथ गैंगबक हाई से भिड़ रहे हैं। एंड लेवल अप क्वेस्ट यहाँ पे रिवील होता है कि उन्हें जानना है कि साउथ गैंगबक हाई बिजनेस ऑपरेट कैसे करती है। साउथ गैंगबक के लॉन्डे हारू को कॉर्नर करना शुरू कर देते हैं, बट हारू भी बहुत पावरफुल है, वो इजीली मारना शुरू कर देती है। एंड वी ऑलरेडी नो कि हारू की स्पीड 8 ईयर पे है एंड शी इज वेरी वेरी फास्ट। बट एक बंदा उससे मिड एयर में ही पकड़ लेता है एंड कुछ ये बोलता है, ये बंदा बोलता है ये टेक्निक मैंने अपने बाप से सीखा था, वो मेरी माँ पे ये यूज करता है, लाइक ही हैज अ हेल ऑफ अ फैमिली नाउ। बट हारू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो पेल पाल लेती है इस लॉन्डे को भी। दूसरी तरफ पूजा पे है तो वो अपने सिस्टम से लॉन्डे पे ले जा रहा है। सियोन बस बैठ के एनालाइज कर रहा है कि अपने टीममेट्स कितने पावरफुल बन चुके हैं एंड वो लेवल अप का स्किन पे अब यूज करेगा। बट नाउ हारू भी थकना शुरू हो चुकी है एंड एंट्री लेता है साउथ गैंगबक हाई का रैंक 18th फाइटर एंड रैंक 17 पे आता है, जो पूजा पे घुसन मार देता है। एंड सियोन को एक बैग मिलता है जिसमें साउथ गैंगबक का सीक्रेट बिजनेस प्लान भी था, बट उसे इंटरप्ट करने आता है साउथ गैंगबक का रैंक 10th फाइटर। सियोन के कुछ करने से पहले वो बंदा सियोन को जमीन में ही पटक देता है एंड फिर सियोन पे मल्टीपल अटैक्स करता है एंड कुछ ही टाइम में सियोन को मैसेज मिल जाता है दैट वेस्ट गैंगबक हाई लॉस्ट द बैटल। बट सियोन हैज अ प्लान इन हिज स्लीव्स बिकॉज सियोन यूज करता है द मिरर कॉल कार्ड। ये कार्ड बेसिकली तब काम करता है जब तुम्हारे सारे टीममेट्स बहुत घायल हो जाते हैं एंड इस कार्ड से तभी के तभी तुम्हारे टीममेट्स और तुम्हारी स्टैमिना बढ़ जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी बेसिकली, एंड 1 मिनट के लिए तुम्हारे स्टैट्स बढ़ जाएंगे। एंड नाउ सियोन, कूजा एंड हारू हैव बिकम स्ट्रॉन्गर। जहाँ सियोन के तो स्टैट्स नॉर्मली लग रहे थे, बट हारू की स्पीड एस टियर पे एंड कूजा का स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों एस टियर पे आ चुका है। एंड क्या होना था, ये लोग बहुत इजीली तीनों को हरा देते हैं। सियोन बस एक ही बात बोलता है कि जिहान को बुलाओ, हमारा पहला काम है कि सियोन को मार गिराना। नाउ हम आते हैं सियोन और उसकी गैंग पे, जो आ चुके हैं साउथ गैंगबक हाई के बैग को लेके जिसमें उसका बिजनेस प्लान है एंड वो बिजनेस प्लान है ड्रग्स। या ये वो इलीगली बेच के पैसा कमाते हैं, दैट्स इट, दैट्स द प्लान। एंड सियोन को ये बात पता चलती है, सियोन का लेवल अप क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है एंड अब आते हैं हम लोग ईस्ट गैंगबक पे, जहाँ सियोक और जिहान की मीटिंग होने वाली है। वेल हियर इट गोस। सियोक यही बताता है कि तू ईस्ट से हमला कर, मैं साउथ से हमला करता हूँ। और जिहान बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? एंड जिहान बोलता है कि अगर तू चाहता है कि मैं वेस्ट गैंगबक पे अटैक करूँ तो तुझे भी तो अपनी थोड़ी टेरिटरी मुझे देनी पड़ेगी ना, वही लेन देन वाला सिंपल है। एंड सियोक ना चाहते हुए भी मान जाता है एंड जिहान इज रेडी टू क्रश वेस्ट गैंगबक। एंड हम आते हैं अब सियोन पे एंड उसे पता चलता है कि ईस्ट गैंगबक हाई इज ऑन इट्स मूव, बट वो जहाँ पे अटैक करे ईस्ट गैंगबक हाई वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसे वहाँ से पहुँचना भी पड़ेगा। एंड वो अटैक करना शुरू भी कर चुके हैं एंड अभी सिर्फ ह्योंडोंग ही है जो उनसे लड़ रहा होता है, जो पिटता तो है, बहुत ज़्यादा पिटता है। एंड ह्योंडोंग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 3 ईस्ट गैंगबक हाई के फाइटर्स को एक साथ हरा दे। एंड ह्योंडोंग ली को शर्मिंदगी भी हो रही है कि वो इतना कमज़ोर है। वो सोचता है कि वो बस एक बर्डन है सियोन के लिए। एंड सियोन को पता चल चुका है दैट ह्योंडोंग लॉस्ट, बट ट्विस्ट पे ट्विस्ट आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि सियोन का एक मैसेज आता है कि फ्रॉम द सिस्टम कि ह्योंडोंग ली इज फिल्ड विद कन्विक्शन एंड ह्योंडोंग का पोटेंशियल अब स्काई रॉकेट होने वाला है एंड उसका पोटेंशियल अलग ही लेवल पे रीच हो जाता है एंड ह्योंडोंग ली उसी टाइम अवेकन होता है। एंड इस अवेकन के चलते ह्योंडोंग का स्टैमिना रिस्टोर हो जाता है एंड ह्योंडोंग को एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड भी मिलता है एंड दैट इज ट्यूलिंग। ह्योंडोंग ली अब जिस भी ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा वो उसे एज अ वेपन यूज कर पाएगा, मोर लाइक गोकिंग फ्रॉम लुकिज्म। एंड ह्योंडोंग एक बल्ला पकड़ता है एंड पहले ओपोनेंट पे अटैक कर देता है एंड एवरीवन इज शॉक, ये बंदा इतना पावरफुल कैसे बन चुका है। एंड ह्योंडोंग का स्ट्रेंथ अब B+ है और उसके ओपोनेंट S और A टियर के फाइटर्स है। ह्योंडोंग का अवेकनिंग हुआ है बट ही स्टिल वीक अगेंस्ट देम। तो फिर कोई आता है जिसे कोई अवेकनिंग की तो जरूरत नहीं है इन्हें हराने के लिए। हाजुन गू इज बैक बिचेस। एंड हाजुन बोलता है कि वो मैं अपना लाइटर लाना भूल गया, जाके अपने लीडर को बुलाओ मेरा सिगरेट जलाने के लिए। एंड हम देखते हैं हम ह्योंडोंग और ड्योसोंग की फाइट में एंड ह्योंडोंग वीक है, बट अचानक ह्योंडोंग के शायद B+ से A+ हो जाते हैं एंड स्पीड भी A+ पे आ जाती है बिकॉज ह्योंडोंग अपना वेपन चेंज किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वेपन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन ह्योंडोंग स्टैट्स। एंड ह्योंडोंग इजीली अपने ओपोनेंट को हरा देता है एंड ह्योंडोंग हाजुन को देखता है
एंड हाजुन ने ऑलरेडी एक बंदे को हरा दिया है एंड वो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट जियोन पार्क से लड़ता है जो रैंक 5th है ऑफ ईस्ट गैंगबक। एंड इनकी एक तगड़ी फाइट शुरू होती बट हाजुन बहुत इजीली जियोन को हरा ही देता है, उसकी हड्डियां भी तोड़ देता है। और उनकी फाइट को इंटरप्ट करने आता है जिहान एंड जिहान के साथ ईस्ट गैंगबक हाई के पावरफुल एक्शन टीम के लोग भी मौजूद है हाजुन को हराने के लिए। बट हाजुन इनसे डरता नहीं है एंड हाजुन पे एक्शन टीम अटैक करते हैं बट हाजुन को लिटरली हाजुन को इज फ्रिकिंग स्ट्रॉन्ग। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं सुयोन को जो अभी तक पहुंचा नहीं है बट उसे सारी इन्फो मिल रही है। हमें हम आते हैं अब हाजुन पे जो एक्शन टीम को कमजोर तो कर पाता है बट उन्हें हराना इज टफ। ये लोग 8 ईयर से लेके एस टीयर के फाइटर्स है एंड सुयोन को पता चलता है कि वो अब तो पहुंच नहीं पाएगा पर वो एक चीज कर पाता है, वो हाजुन को पे अपने सारे लेवल अप कार्ड यूज कर देता है एंड हाजुन के स्टैट्स बढ़ जाते हैं एंड हाजुन कैसे ही फाइटिंग स्टाइल को भी सीख जाता है। एंड इस फाइटिंग मेथड में तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारी वेपन की तरह ऑपरेट होती है। एंड नाउ हाजुन के 3 स्टैट्स लिटरली S एंड S+ रैंक्स में आ जाता है। हाजुन कुत्तों की तरह इन्हें पेलता है एक्शन टीम को। एंड अब जिहान पे आए जो वापस हाजुन को इंटरप्ट करता है एंड जिहान अपनी तगड़ी किक से हाजुन को मारता है एंड वो हाजुन को नीचे से मारने वाला था बट हाजुन उसका पैर पकड़ लेता है एंड पावरफुल पंच लैंड करता है। एंड हाजुन बोलता है कि मैं हार चुका हूँ एंड हाजुन बोलता है कि अब तेरी बारी है। एंड सुयोन केम हैज जॉइंड द बैटल एंड अब सुयोन वर्सेस जिहान शुरू होने वाली थी बट जिहान अपनी पूरी टीम लेके शामिल हो चुका है। दूसरी तरफ साउथ गैंगबक से भी आ रहे हैं अपने सियोंग और उसकी गैंग एंड जिहान बोलता है बेटा अब तो तेरी हड्डी पसली एक होने वाली है बट सियोन बोलता है लेट्स मेक अ डील। सियोन वो बैग देता है जिहान को जिसमें साउथ गैंगबक का बिजनेस ड्रग्स थे एंड बोलता है कि अगर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो साउथ गैंगबक को हराना बहुत इजी हो जाएगा, एटलीस्ट तुम बहुत ज़्यादा डैमेज तो कर पाओगे। एंड जिहान बोलता है तुझे पता है ना कि मैं ये बैग तुझसे बाय फोर्स भी छीन सकता हूँ। पर सियोन एक लाइटर लेके बोलता है तो लेके दिखा। एंड इसी तरह जिहान सियोन की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ सियोक को भी एक कॉल आता है जिहान से एंड जिहान बोलता है वो मुझे सियोन से लड़ना नहीं है भाई, उसने तुम्हारी एक कीमती चीज मुझे लौटाई है। मुझे पता नहीं था तू ऐसे बिजनेस करता है सियोक, हमें शायद बहुत सारी बातें करनी चाहिए इसके बारे में। एंड इसी के साथ वेस्ट गैंगबक डिस्ट्रॉय होते होते बच गया। एंड हम आते हैं अब स्कूल पे, वेस्ट सियोन एंड टीम डिस्कस कर रहे होते हैं पिछली रात को जो भी हुआ। एंड कूजा बोलता है कि ये अब मैटर नहीं करता कि क्या हो चुका है, मैटर ये करता है कि हम अब क्या करने वाले हैं। अब तक हम बस लड़े ही जा रहे थे बट हमें अब एक स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है जो एग्जैक्टली पता है कि हमें कैसे लड़ना है। योनडंग बोलता है कि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट को जानता है, बोलता है एक ऐसा टाइम था जब गॉड डॉग पूरे गैंगबक को रूल किया करता था। हाँ मैं बात कर रहा हूँ जिनजैंग के छोटे भाई की। बहुत सारे क्रूज उसे ज्वाइन करवाना चाहते थे बट वो कभी ज्वाइन नहीं करता, वो मना कर देता है। एंड एक लेवल अप क्वेस्ट अपेयर होते हैं कि सियोन को अब इस बंदे को रिक्रूट करना है। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। नेक्स्ट आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मिलूंगा तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।